पांडु भाई, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। एक्सपीरियंस है बेटा। हमने 2 करोड़ मांगे, उसने 4 को टपकाया। फिर इसने 1.5 करोड़ मांगे, उसने 3 को टपकाया। मर्डर करने में वो मैथमेटिक्स का फार्मूला अपना रहा है, मुझे ऐसा डाउट है। तुम्हारा क्या कहना है? तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूं। ओके, कैरी ऑन। मेरे आदमियों को और तुम्हारे आदमियों को एक ही आदमी ने मारा है, बस उसका पता चल जाए, फिर वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। तुम्हारे आदमियों को मारते वक्त तुम्हारे किसी आदमी ने उसे देखा? नहीं, उस कमीने ने मेरे छोटे भाई को भी मार डाला। और कोई भी था? ये था, पर इसने भी किसी को वहां नहीं देखा। तुम्हें किसी पर शक हुआ? नहीं भाई। जरा ठीक से याद करो, वो आसपास ही होगा, अपने लोगों के बीच घुसता हुआ। उसे जरूर किसी ने देखा होगा, दिमाग पर जोर डालो। नहीं भाई। अरे अच्छी तरह से सोचो, कहीं तो देखा होगा, याद करो। वो वहीं पर था, अपने आदमियों के आगे पीछे कहीं पर। कम ऑन, थिंक 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 थिंक। भाई याद आ गया भाई, एक आदमी पीछा कर रहा था भाई। पैसे ले जाते वक्त भी वो उनके पीछे पीछे था भाई। उसी ने हमारे आदमियों को मारा होगा भाई। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पांडु शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना। रिलैक्स रिलैक्स पांडु, उसे फिर से देखोगे तो पहचान जाओगे ना? हाँ भाई, उसका चेहरा भूलने जैसा नहीं था भाई। ठीक है, कैसा कैसा दिखता है वो, कैसा दिखता है? बस गुरुजी, ये आखिरी बार है। लाश का अंतिम संस्कार करते करते दम घुटता है मेरा। अरे अगरबत्ती ज्यादा जलाकर मैनेज अरे करेंगे। पर मैनेज क्यों बंद कर देते अरे हैं? यार, मामला हाथ में लेने पर मना नहीं कर सकते, करना पड़ता है। अरे पर गुरुजी, भाई बस करो। देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है चलो। सॉरी पांडु भाई, बड़े भाई के जिंदा रहते छोटे भाई की मौत हो गई, जानकर बहुत दुख हुआ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपकी मौत होनी चाहिए। ए चारी, खड़ा क्या है, शुरू करना, आजा। ओम शुक्लम वरदम आप लोग चावल हाथ में लीजिए और लाश के मुंह में डालिए। हाँ, अब इन्हें ले जाकर फेंक दो। मेरा मतलब है इन्हें चिता पर लिटाकर आग लगा दो। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सिर्फ चावल डाला है। तो क्या दाल, पूरी, पापड़, भाजी सब परोस कर रखूं, खाएंगे क्या? पांडु भाई, हमारा पेमेंट दीजिए, हम चले जाते हैं। शकील, वैसे गुंडे अच्छा पेमेंट देते हैं गुरुजी। मंत्र पढ़ने वाला पंडित मर्डर कैसे कर सकता है? ए ठीक से बता, बिना वजह किसी पर शक करना ठीक नहीं। शक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन उसने चोटी टोपी में छिपा के रखी थी भाई। तुम कंफ्यूज मत हो, ये सिली मैटर नहीं है, सीरियस मैटर है। ये पंडित है, इसलिए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है यही खूनी हो, पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, उसके बाद इसे टपका देना। तुम मेरे साथ आओ। इसमें आपका बेटा है। मेरा बेटा भविष्य नहीं बताता, मैं बताता हूँ। तो फिर आपका बेटा? अरे भाई हाथ देखने दो ना। ठीक है, देखिए। एक वीक है और एक स्ट्रांग है। एक वीक है, एक स्ट्रांग है। शुक्र वीक है, शनि स्ट्रांग है। ग्रहों की महादशा चल रही है। अगले साल इससे भी बुरा होगा। लॉन्ग लाइफ चलेगा या बदलाव भी आएगा? बदलाव मतलब आने वाले अगले वर्ष में क्या आप ऑलमोस्ट रास्ते पर आ जाएंगे। पिताजी, हाँ, ये लीजिए चाय। ये कौन है? ये क्या? इन महापुरुष को मैंने पहले कहीं देखा है। बाबूराव, बाबूराव। अरे चारी, लो आ गए। आ जल्दी से बैठ। क्या बात है गुरुजी, कहाँ जाना है? तुझे खुशखबरी सुनानी है, पहले बैठ तो। अरे करोड़ों की कोई पार्टी मिल गई है क्या? करोड़ों? कहाँ चल दिए साहब, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। अब क्या खाक बताओगे? राशि इंसान अपना भविष्य बनाने के लिए दिखाता है, रास्ते पे आने के लिए नहीं, इडियट। आंटी ने फोन करके अर्जेंटली घर पर बुलाया। किस लिए गुरुजी? चंदा जब से पब से आई है, हर रोज शादी शादी इसी बात की रट लगा कर बैठी है। इसका मतलब मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है। अरे तो भगाइए ना। भट्टाचार्य जी को पता चला मैं चारी से शादी कर रही हूँ तो मर मरता जाएंगे। है तो मरने दे उस कमीने को। उसके बारे में सोचकर तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करती है? लगता है आ गया। आओ भट्टू। चंदा कहाँ है? बेचारी टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदू, गुरुजी, ये मुझे देखकर ऐसे शर्मा क्यों रही है? ए, तू बाहर जा।
अरे इन्हें मैं यहाँ तो रहने बस दीजिए भट्टाचार्य नहीं जी। चंदा, हम लोगों के बीच कोई नहीं होना चाहिए। तुम, मैं और मम्मी जी। तू बाहर जा। पहले दोनों अंदर गए, फिर ये अकेला बाहर आया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, लेकिन हो ही गया। अपने दिल की बात मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मैं सुनने के लिए बहुत ही उतावला हूँ। 1 मिनट। चारी, गुरुजी, ये फीलिंग भी क्या चीज है। मेरा दिल धक धक जोर से धड़क रहा है। वो तो धक धक करेगा ही, बुढ़ापे का प्यार है ना। एज जस्ट अ नंबर यार। वो बाहर आया और चला भी गया, लेकिन ये यहीं पे खड़ा रह गया। क्या बात हो सकती है? पूछ कर आऊं क्या? पूछना नहीं बे, सिर्फ नजर रख। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग सुबह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? लगता है इसे हम पे शक हो गया है। वो इधर ही आ रहा है। तुम लोग चुप रहना, मैं इसे संभाल लूंगा। बाबूराव, बाबूराव, तुम कहाँ हो यार? क्या माज रहा है? मुझे देखते ही फोन कान पे लगाते हो, और तुम्हारा फोन भी तभी बजता है। आखिर बात क्या है? टेंशन में हमेशा ऐसा ही होता है। वही तो, टेंशन किसे है, तुम्हें या फोन को? टेंशन तो हम दोनों को ही है। तो हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? सुबह हमारे घर पर आ गए और अब यहाँ पर, बात क्या है? देखिए महाशय, हम आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी खास काम से हम यहाँ रुके हैं। बाद में हम आपको बता देंगे। अरे बाद में क्यों, अभी बता दो क्या वजह है, और उसके बाद। अरे इधर आना। वहाँ ये क्या भी बात गौन कर रहा है? केस है, तुम्हारे फोन की तरह। हाँ। अभी आया गुरुजी। अरे आ जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो लोग तुझे अंदर बुला रहे हैं यार। मुझे किस लिए? तुम नहीं रहोगे तो शादी की बात ठीक से नहीं हो पाएगी। ये क्या कह रहे हैं? सब ठीक तो चल रहा है। अरे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी प्यार तो कभी शादी। शादी मुझसे ही करेगी, ये बात साफ नहीं है। मैं भी डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहा हूँ। तू ही जाकर सुलझाना यार। आओ बेटा, गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? हाँ बता दिया, बता हाँ, दिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? इसकी पसंद से हमें क्या मतलब? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या? ये यहाँ कैसे आ गया? स्टॉप! तुम तो अंदर गए थे, ड्रेस बदल के बाहर कैसे आ गए? रास्ते से हट, मुझे जल्दी है। नहीं जाने दूंगा, पहले सफाई दो। तेरी तो मिली सफाई। ये कौन सा नया कंफ्यूजन है भाई? लगता है वो अपन लोगों को शंडी लगा के यहाँ से कल्टी हो रेला है। तो तुम्हें क्या लगता है वो अंदर ही है? अंकल जिंदा होते तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। उनकी जगह पर तुम चंदू और चारी की शादी करा देना। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपने मन की बात कही, पर तुम्हारा मन कितना काला है मुझे पता चल गया। मैंने ही तुम्हें इस लड़की से पहली बार मिलवाया था ना गुरुजी, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। आई डिड अ मिस्टेक। ओके, आई विल सी। गुरुजी, 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 एक बार मेरी बात तो सुनिए। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। गुरुजी गुरुजी कहकर तुमने मेरी अरे अरे अरे, बैंड ही बजा दी। नहीं गुरुजी। ये एक है या दो है? एक है मगर दो का नाटक कर रहा है। गुरुजी मेरी बात भी तो तुमसे सुनिए। गुरुजी कर रही रुक हूँ। जाइए, आपको मैं गलत तुम्हें फहमी हो रही है। छोड़ूंगा मेरी नहीं। बात सुनिए गुरुजी। अरे वो ऑटो वाली यहाँ। शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अब जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। रुक जाओ, अंगूठी वंगूठी सब बाद में पहनाना। फिलहाल ये कार्यक्रम इसी समय रद्द किया जाता है। ये क्या कर रहे हो भट्टू? दोनों को आशीर्वाद देने के बजाय शादी में विघ्न डाल रहे हो। थोड़ी देर चुप रहो। मेरा खून खौल रहा है। इस उम्र में प्यार का नाकाम होना मामूली बात है क्या? इसीलिए इस मंगनी को तुरंत रोकने के लिए मैं हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ। लॉयर साहब दिखाइए इन्हें। जी हाँ, इनका कर्ज चुकता होने तक कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये कार्यक्रम रोक दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? बिल्डिंग के काम में, बिजनेस के काम में स्टे ऑर्डर देते हैं, सुना था। ऐसे शुभ कार्य में भी स्टे ऑर्डर देते हैं ना, इसी को लॉ कहते हैं। तूने मुझे लव से मारा, मैंने तुझे लॉ से। चंद्रकला पे इन्वेस्ट किए हुए 15 लाख और तुम लोगों पर 4 लाख, कुल मिलाकर 19 लाख। चुकता करो फिर शादी करो। ये क्या है भट्टू? पहले तुमने हमें पैसे दिए, अब वसूल करने आ गए। जब देता था तब खुशी होती थी, अब लेने में खुशी हो रही है। इसीलिए अब वसूल कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ ये मंगनी कौन रोकता है। अरे आप यहाँ? मैं। भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इसीलिए तुझे लाया हूँ। कुल मिलाकर कितने देने हैं? 19 लाख, आई मीन 19 लाख रुपए। टिप के साथ 20 लाख रुपए देता हूँ। बैठो। अभी देता हूँ, पूरे एक ही बार में। इतना पैसा क्यों दे रहे हैं सर? पैसे चाहिए या जवाब चाहिए? मुझे चंद्रकला चाहिए। चंद्रकला चाहिए? ठोक दूंगा, भागे से। जाता हूँ। कहिए श्रीमान, ये गरीब ब्राह्मण आपका एहसान कैसे चुका सकता है? तेरी जिंदगी के कुछ दिन चाहिए। अच्छा, कोई यज्ञ वगैरह करना है क्या? नहीं, एक्टिंग करानी है। एक्टिंग? फिल्म बना रहे हो क्या? तुम्हारा एक हम शक्ल है। जिस तरह से तुम उसकी वजह से परेशान हो, उस तरह हम भी परेशान हैं। देखा दादी माँ, मैंने कहा था ना मेरा हम शक्ल है, तुम मानती ही नहीं थी। ना माने जैसी क्या बात है? कहते हैं कि दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं।
फिलहाल 2 से पाला पड़ा इतना बहुत है, आप कहिए ना बादशाह भाई। इसका बॉस कोलकाता का एक बहुत बड़ा डॉन है, उसका जीना हराम कर रखा है इसने। उसने मतलब किसने? तुम्हारे हमशक्ल ने। ओह। वो नहीं मारा जाएगा तो ये मारा जाएगा, ऐसा कहा इसने। उसने मतलब मेरे हमशक्ल ने? नहीं, इसके बॉस ने। पहले आपने कहा उसने मतलब हमशक्ल, अब आप कह रहे हैं उसने मतलब बॉस। ये तो अरे confusion है। पहले इसके का मतलब तुम्हारा हमशक्ल, अभी इसके का मतलब इसका बॉस। ओहो, तो फिर उसका क्या होगा? किसका? वही मेरे हमशक्ल अरे का। बस करो भाई, अरे क्या लगा रखा है, इसको ले चलो भाई। पंडित जी आप हमारे साथ चलिए ना। मेरे बेटे का क्या काम है? मतलब इसके हमशक्ल का नाटक करना होगा, बदले में 30 रख लो। 30 मतलब 30,000? नहीं नहीं 30 लाख। 30 लाख? गोविंद तू मान जाएगा क्या? अरे माँ, मैं जीवन भर पंडिताई करूंगा तब भी इतना पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ये क्या, पैसे कमाने के लालच में तू अपने इकलौते बेटे को जाने देगा? कुछ हो गया तो? इससे कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, फिक्र मत कीजिए। पंडित जी आप वहाँ जाकर सिर्फ 3 शब्द ही बोलेंगे। ठीक है, केवल 3 शब्द कहूंगा, उसके अलावा एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा गेटअप बदलना होगा ना। शादी करनी है तो शेरवानी पहननी होगी, बदल दीजिए। ये तू क्या कह रहे रे? भाई मैं उसे ले आया, देखो। अबे चूजे, क्या सोचकर यहाँ से भागा था? भागकर कहाँ जाने वाला था? क्या करने वाला था? और तेरा प्लान क्या था? मालूम नहीं, याद नहीं, बोल गया। हाँ? ये क्या कह रहा है? वो क्या है ना भाई, जैसे मैंने इसे देखा इसका सर फोड़ दिया, तब से ये 3 शब्द से ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो सब भूल जाएगा। बाबा भाई, इसे देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है, ये वही है क्या? अरे यार तुम जरा चुप रहोगे, बात बात पर टांग अड़ाते हो। अपने जैसे हमशक्ल को लेकर क्या हो, इतना आसान है क्या? हमशक्ल चौराहे पे मिलते हैं क्या? क्या भाई ये हाथ में मुझे पागल लगता है, इसे भगा दो। मेरा मतलब वो नहीं मैं है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई हमें कौन चाहिए था, इसका बाप पूछेगा, इसे दिखा देंगे, ठीक है ना? इससे बात करने के लिए इसका बाप मुझसे बार बार जिद कर रहा है, और अभी ये मालूम नहीं, याद नहीं, भूल गया, ये कैसे चलेगा? और 3 शब्दों की ट्रेनिंग दूं क्या? ट्रेनिंग? हाँ भाई, क्या करना है मुझे बताइए, मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। तू कौन है रे? इसका मालिक मैं ही हूँ। मालिक मतलब? बस कीजिए, अरे मर गया, ऐसे सवालों को जवाब नहीं दिए जाते। भाई ट्रेनिंग देनी है नहीं, बताइए ना। इसे जो देना है दे दे। समझ गया बेटे, चलो। पंडित जी परिस्थितियों को समझकर जरा सा कोऑपरेट करके 3 शब्द और कह देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। पेमेंट दिया है ना? मैं भूल गया। नाटक उनके सामने करना, हमारे सामने नहीं। हाँ तुम रुको, पैसों के मामले में पंडित लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये आपने लाख रुपए की बात कही है। पहले वो 3 शब्द तो बोलो, पैसे मिलेंगे, देगा ना? हाँ दे दूंगा। मेजर साहब, बेटे से बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी ना, लो बेटे से बात करो। हाँ नरसिम्हा, कैसे हो तुम बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक ठाक है ना पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा, ये लोग तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक है ना पिताजी? ये क्या बक रहा है? इसका कैसेट रिवाइंड पे क्यों जा रहा है? दूसरा शब्द भी है, ये बोल क्यों नहीं रहा बादशाह भाई? शायद भूल गया होगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तीसरा शब्द बोल दिया। और पहला शब्द फिर दोहराएगा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि ये तेरी तरह पागल है, कभी ठीक रहता है तो कभी पागलों जैसी हरकत करता है। मेजर देख, तू जितनी जल्दी काम करेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। ओके ओके, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। टेंशन मत ले, जल्दी काम निपटा, बाय। अरे यार, वर्ल्ड का फाइनल देखते समय भी इतना टेंशन नहीं हुआ था मुझे। मगर काम तो हो गया ना भाई। हे, तू इसे बाहर लेकर जा, चल। बेटे काम। आप बहुत लकी है भाई। क्या? आप देखो ना, अगर वो होता तो कब का भाग जाता, और ये यहीं पड़ा रहेगा। ये कौन? डॉन हैदराबादी। 14 मुल्कों की पुलिस जिसके पीछे पड़ी है, वही डॉन हैदराबादी। तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? तो और क्या करूं? जा बियर की बोतल लेकर क्या कहा बियर? अरे चारी, तुमने शास्त्र और पुराण में पढ़ा नहीं है क्या? देवता लोग क्या पीते थे? सोमरस। बाहर उसे शराब कहते हैं और ऐसी जगह पर उसे बियर कहते हैं। जा लेकर आ। ये आदमी पंडित के नाम पे कलंक है। सुनिए बार वाले भाई साहब, एक बियर देना। अभी तो दिया था तुम्हें ना। क्या कहा? मुझे दिया बियर? खुद पी के बैठे हो क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हें तो दिया मैंने। अरे अकल के अंधे, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अंधेरे में किसी को दे दी और मेरे नाम का बिल फाड़ रहा है। ये क्या बदतमीजी है? पिछवाड़े पे चिमटा ले रही हो, कौन हो तुम? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसी बातें करता हूँ। बियर वाले बियर दे, वरना ये फिर से चिमटा काटेगी। कहाँ कहाँ से चले जाते हैं पागल। क्या है रे? मैं यहाँ हूँ और तू वहाँ जा रहा है? सठिया गया है क्या? यूजलेस फेलो। ये लो, उधर जाकर मारो।
कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा, टॉयलेट जा रहे हो क्या? नहीं, मरने। सॉरी बोलने के लिए आ रहा है अब इडियट। Can I have a beer, please? Beer is beer, not water. Drink slowly. Just now I gave you only. Again asking, what is this? जानता हूं, लेकिन एक बुड्ढे ने ग्लास ले लिया। उसको मारने वाला था, लेकिन उस पे तरस आ गया। That's correct. तो बियर देना। ये लीजिए आपकी बियर। अरे यार दे तो दिया, कितना पीऊंगा? मैं इतना भी हाय नहीं पीता। चंदू, हाय। ये अंकल है क्या? हंसी आ रही है ना तुम्हें? ही इज माय फ्रेंड। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे अंकल हैं। ऐसा झटका किसी दुश्मन को भी नहीं लगना चाहिए। हाँ यार, प्लीज कुछ करना। अरे मैडम, आप समझती क्या है? माना हमारे गुरुजी थोड़े से बड़े लगते हैं, लेकिन उनका मन बच्चों जैसा है। बच्चा समझती है ना, दूध पीता बच्चा। ओह, आई एम सो सॉरी। चंदू, बाय। मेरा कचरा करके चली गई। ए, तू निकल यहाँ से, मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। गुरुजी, मुझे प्राइवेसी चाहिए मेरे भाई, तू जा। देख क्या रही हो? चिमटी लेनी है क्या? ले 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 ले, चिमटी ले ले। What is this? Behave yourself. काहे का बिहेव? तुम बिहेव कर रही हो। मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मैं जा रहा हूँ। इसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आई हूँ ना, इसीलिए सता रहा है मुझे। क्या लड़की है बाप। सही कहा भाई। कहाँ गई थी तुम? मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हें अच्छा लगे, पर ज़ारा मूड खराब कर दिया। दोबारा कहीं ले जाने से पहले सोच लेना। चंदा, चलो डांस करते हैं। डांस? मुझे डांस नहीं आता। अरे तो मुझे ही कहाँ आता है, पर स्टेज पर पहुँचते ही सब आ जाता है। चलो चलो, लेट्स गो। बच्चों, ये मुझे जानबूझकर टच कर रहे हैं। क्या कर रहा है रे? क्या नाटक लगा रखा है? चंदा, चलो घर चलते हैं। इन्हें कुछ बोलो तो सही। क्या बोलूं? ये हाथ चला रहे हैं। चलो यहाँ से, चलो हटो, रास्ता छोड़ो। अंजू, तुम घर जाओ। क्यों? जाओ ना प्लीज। इस तरह अचानक से मैंने क्यों? कहा ना जाओ।